हेलो गाइस। मैं हूं महावीर और आपका स्वागत है महावीर सुपर हीरोज में। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक धमाकेदार चीज़ लाया हूं दोस्तों। तो गाइस, आप सब बेंटेन तो देते हो कैसा सवाल पूछ रहा हूँ। कौन पागल है जिसने बेंटेन नहीं देखा है? और जिस पागल ने बेंटेन नहीं देखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा चू छोड़ो। तो दोस्तों, बेंटेन में हमें बहुत कुछ दिखा दिया है और उन्हीं सब में से एक चीज़ है बेन 10 की जो यूनिक है, बाकी हीरो से उसे अलग बनाता है। और वो ये है कि दोस्तों, बेन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलियन स्पीशीज़ में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और हमने बेन 10 की कई सीरीज़ में उसे कई एलियंस बनते हुए देख चुके हैं हम दोस्तों। तो आज दोस्तों, हम बेन 10 क्लासिक के कुछ एलियन से बीच में वर्सेस बैटल कराने वाले हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने 3 एलियंस लिए हैं और वो 3 एलियंस है बेन 10 क्लासिक में दिखाए गए शुरुआती 10 एलियंस में से 3, ग्रे मैटर वर्सेस एक्सेलरेट वर्सेस टिन फ्लाई। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की बैटल। और सबसे पहले दोस्तों, मैं ये पहली बार किसी बेंटेन के कैरेक्टर या एलियंस के ऊपर वर्सेस बैटल ला रहा हूँ। इससे पहले तो मैंने बस फैन मेड सीरीज की 3 एपिसोड और 4 ओरिजिनल वीडियो बनाई थी। पर ये मेरा नया टॉपिक है, तो लाइक शेयर करना प्लीज़। और हाँ दोस्तों, इसमें मैं इनकी स्पीशीज़ और थोड़ी सी पावर्स भी बताऊँगा, जबकि इनकी इसके बारे में फुल डिटेल ओरिजिन भी मैं स्टार्ट कर दूंगा हर एक एलियन के ऊपर। तो तैयार है ना? तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले आता है ग्रे मैटर दोस्तों। तो ग्रे मैटर जो है, हमें 6 इंच का एक मेंढक जैसा ग्रे कलर का एलियन देखने को मिला है, जो हमें सबसे पहले बेंटेन क्लासिक के सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 2 वॉशिंगटन बीसी में देखने को मिला था। ग्रे मैटर जो है, उसका होम वर्ल्ड है प्लानट गैल्वेन, और प्लानट गैल्वेन में रहते हैं गैल्वेंस। और जो गैल्वेंस है, उन्हीं में से एक है एल्बिडो और एजमत, जिसने ओमनिट्रिक्स बनाया था। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा ग्रे मैटर के लुक के बारे में तो मैं बता चुका हूँ। ये 6-5 इंच का एक ग्रे कलर का मेंढक जैसा एलियन है, जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है और ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब इसकी पावर के बारे में और वीकनेसेस के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो जो गैल्वेंस यानी कि जो ग्रे मैटर है, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और उसे टेक्नोलॉजी के मामले में वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। इसके अलावा वो टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई कर सकता है, मतलब आसपास की टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करके कुछ बना सकता है। वो जो है, वो इन मेंढक जैसा होने के नाते वो बहुत ऊंची छलांग लगा सकता है कुछ हद तक। वो जो है, छोटी छोटी जगहों में आराम से घुस सकता है और छुप सकता है दूसरों से अपने छोटे साइज के साथ। उसके पास चूहों की तरह नुकीले दांत है जो किसी को काट सकते हैं। इसके अलावा ग्रे मैटर जो है, वो दीवार पर चढ़ सकता है। इसके अलावा अगर मैं ग्रे मैटर की कमज़ोरी के बारे में बोलूँ, तो ग्रे मैटर की बस एक ही कमज़ोरी है, और वो ये है कि वो छोटा सा इससे होने के नाते वो ज़्यादा फास्ट या स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए कोई भी उसे आराम से पकड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं एक्सेलरेट की। तो एक्सेलरेट जो है दोस्तों, वो एक ब्लू रंग का 2 पैर 2 हाथ 1 पूँछ वाला एक एलियन देखने को मिला है दोस्तों, जिससे हमें नुकीले पंजे भी देखने को मिले हैं। तो इसे हमें सबसे पहले दिखाया जाता है बेन 10 क्लासिक के सीज़न 1 के फर्स्ट एपिसोड एंड देन देयर वेर 10 एपिसोड में। इसकी स्पीशीज़ के बारे में दोस्तों बात करूँ, तो इसकी स्पीशीज़ है काइनेसेलन, और ये प्लानट काइनेट के है दोस्तों। तो अब इसकी पावर के बारे में जान लेते हैं। तो एक्सेलरेट की सबसे पहली पावर है इनहेंस स्पीड और इनहेंस एजिलिटी। ये बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है, जो इसकी मेन पावर है दोस्तों। इसके अलावा ये बहुत तेज़ी से अगर दौड़े किसी के आसपास, तो ये बहुत पावरफुल टोर्नेडो बना सकता है। और दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टोर्नेडो है कि इस टोर्नेडो ने एक बार बेंटर ओमनिवर्स में वेबैट यानी कि म्यूटेटेड वेबिट को भी पछाड़ दिया था, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके बाद इसकी अगली पावर है इनहेंस रिफ्लेक्सेस, जो दूसरों के अटैक से बचने में मदद करती है इसकी स्पीड में। इसके बाद स्पीड रोटेशन, जिसमें ये किसी लट्टू की तरह बहुत स्पीड में घूम सकता है दोस्तों। इसके बाद फास्ट किकिंग, जिसमें ये बहुत तेज़ी से किक करता है लगातार, जिससे सामने वाले दुश्मन की बहुत छक्के छूट जाते हैं। इसके बाद इनहेंस स्ट्रेंथ, एक्सेलरेट के पास कुछ हद तक अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी है दोस्तों। इसके अलावा एक्सेलरेट के पंजे बहुत ज़्यादा नुकीले होने के नाते वो बहुत स्पीड में किसी भी चीज़ को काट सकता है, पर ज़्यादा मजबूत मेटल्स को नहीं। इसके अलावा इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, एक्सेलरेट कुछ हद तक ड्यूरेबल है, जिससे हम वो कुछ हद तक अटैच को सह सकता है। इसके अलावा इनहेंस जंपिंग, एक्सेलरेट बहुत ऊंची ऊंची छलांगें लगा सकता है अपनी स्पीड की मदद से। इसके अलावा इनहेंस थिंकिंग, एक्सेलरेट बहुत तेज़ी से सोच सकता है। जैसे एक बार उसने एक
एपिसोड में बेन 23 के हाथ में बॉम्ब लगा था, तो उसे बचाने के लिए उसने बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी कोड सोच से उसे बचा लिया था। मतलब वो बहुत तेज़ी से सोच सकता है, जो उसे बहुत ज़्यादा बढ़िया भी बनाता है सिचुएशन के अनुसार से। इसके अलावा वो इतना ज़्यादा तेज़ है दोस्तों कि वो वॉल स्केलिंग, मतलब इतनी तेज़ी से भाग सकता है कि वो एक बार दीवार के ऊपर भी तेज़ी से भाग सकता है। वो इतना ज़्यादा फास्ट है दोस्तों कि एक्सेलरेट पानी के ऊपर से भी लगातार भाग के जा सकता है, जो उसे बहुत बढ़िया साबित करता है। इसके अलावा एक्सेलरेट की जो पूँछ है दोस्तों, उस पूँछ को एक्सेलरेट अपने दिमाग के अनुसार ठीक से काबू कर सकता है, जिससे वो चीज़ों को पकड़ भी सकता है, जो इसके लिए काम की चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों एक्सेलरेट के पास एक वाइजर, मतलब एक टाइप का मास्क है, जो उसके बॉडी का एक अंग है, जिसे वो दौड़ते टाइम अपने चेहरे पे लगा लेता है, जिससे वो चीज़ों को, मतलब दौड़ते टाइम बहुत आसानी से सब कुछ क्लियर ही देख सकता है दोस्तों। इसके अलावा हमें बेन 10,000 एपिसोड में देखने को मिला था कि फ्यूचर में बेन 10,000 इसमें कुछ नैनो टेक्नोलॉजी से इसे अपग्रेड करेगा, जिसकी मदद से ये चीज़ों को स्टैंड भी कर सकता है। पर अभी क्लासिक के टाइम पे एक्सेलरेट के पास से नहीं है दोस्तों, इसलिए हम इसे नहीं देने दे तो अच्छा है। चलिए अब उसकी कमज़ोरी के बारे में भी जान लेते तो एक्सेलरेट बहुत तेज़ी से भाग सकता है, पर जो बीच में उसे कोई रोक दे तो वो रुक सकता है। जैसे एक बार प्रिंसेस लूमा ने बस एक मुक्के में एक्सेलरेट को पछाड़ दिया था। इसके अलावा एक्सेलरेट जो है वो बर्फबारी स्लिपरी जगहों पे नहीं दौड़ सकता, मतलब वो फिसल के गिर सकता है, उसे भागने में तकलीफ होती है यहाँ पे। इसके अलावा एक्सेलरेट जो है वो चिपचिपी चीज़ों में अगर उसके पैर फंस जाए तो वो नहीं दौड़ पाएगा। इसके अलावा एक्सेलरेट की पूँछ के ऊपर अगर कोई पैर दे दे या पकड़ ले तो एक्सेलरेट वहीं पे भाग नहीं पाएगा और वो वहीं पे फंस जाएगा। इसके अलावा एक्सेलरेट जो है वो बिजली के सामने कमज़ोर पड़ जाता है। अब चलिए बात करते हैं स्टिम फ्लाइट की। तो स्टिम फ्लाइट की स्पीशीज़ का नाम है लेपिडोप्टेरन और इससे होमवर्ल्ड का नाम है लेपिडोप्टेरा। नाम गलत हो रहा हो तो माफ़ करना, पर मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाया। ओके, इसकी पावर्स और लुक के बारे में बोलूँ तो लुक के बारे में बाद में बताता हूँ, चलो बता ही देता हूँ। तो लुक में जो है स्टिम फ्लाई एक मधुमक्खी या तितली जैसा दिखता है, जिससे हमें 4 आँखें, 4 पैर कीड़े वाले, 2 हाथ और एक बड़ा सा डंक और 2 पंख देखने को मिला है, जिससे ये उड़ सकता है। और ये बेन 10 क्लासिक का सबसे पहला उड़ने वाला एलियन था। ये हमें सबसे पहली बार ग्रे मैटर की तरह बेन 10 क्लासिक के सीज़न 1 के दूसरे एपिसोड वॉशिंगटन बीसी में ही देखने को मिल गया था। इसकी पावर्स की बात कर रहे तो दोस्तों ये अपनी 4 आँखों से स्लाइम को प्रोजेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ये अपने स्लाइम से आग को भी कुछ हद तक बुझा सकता है। इसके अलावा ये अपने मुंह से स्लाइम को थूक सकता है, मतलब स्लाइम स्पिट। इसके अलावा ये अपने स्लाइम से किसी को भी एक जगह चिपका के रख सकता है। इसके अलावा ये इसके पास स्टिम फ्लाई के पास इन्हेंस एजिलिटी है, इन्हेंस रिफ्लेक्सेस है, और इसके अलावा वो बहुत ऊर्जा उड़ सकता है उससे पंखों की मदद से। एक्सेलरेट के पास एक मजबूत पूँछ है, जिसकी मदद से वो कुछ हद तक मेटल्स को काट सकता है। एक्सेलरेट के पास इनहेंस स्ट्रेंथ है, क्योंकि एक एपिसोड में आप विश्वास नहीं करिए, इसने पूरा का पूरा विलियर्स का वजन अपने ऊपर सहा था, जो इसे बहुत स्ट्रॉन्ग साबित करता है कि ये भारी चीज़ों को उठा सकता है। इसके अलावा इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, मतलब ये बहुत लड़ाइयों में कई सारे हमलों को अपने ऊपर झेल सकता है। इसके अलावा इनहेंस रिफ्लेक्सेस का तो मैं बोल दिया, ये बहुत सारे अटैक्स को डॉज कर सकता है अपनी इनहेंस रिफ्लेक्सेस की मदद से। इसके अलावा इनहेंस हीरिंग, मतलब ये अपने आसपास की बातों को अच्छे से सुन सकता है। इसके अलावा इसके पास जो आँखें है ये इसे आगे और पीछे 360 डिग्री तक देखने में मदद करता है। और इसके पास स्ट्रॉन्ग स्मेल है, मतलब इससे शरीर से बहुत बदबूदार बदबू आती है। इसके अलावा ये जो है अपने शरीर से मीथेन गैस और टॉक्सिन गैस जैसे जहरीली गैसेस को भी छोड़ सकता है। अब बात करते हैं कमज़ोरी की। तो इससे विंग्स वनरेबल है, मतलब इससे पंखों को अगर कोई पकड़ ले तो फिर ये उड़ नहीं पाएगा, जैसा विलियर्स ने किया था क्लासिक में। इसके अलावा अगर इससे पंख ढीले हो जाए तो ये तब भी नहीं उड़ पाएगा। स्टीम फ्लाई पानी के अंदर तैर नहीं सकता, इसलिए ये पानी के अंदर बेकार है पूरी तरह से। इसके अलावा अगर कोई इसकी पूँछ को बांध दे एक ही जगह पे तो स्टीम फ्लाई वहीं पे फंसा रह जाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा दोस्तों स्टीम फ्लाई बहुत ज़्यादा बदबूदार है, इसलिए स्टीम फ्लाई कहीं पे छुप नहीं सकता, क्योंकि इसका दुश्मन इसे सामने से ही सूंघ के पहचान सकता है कि स्टीम फ्लाई उसी और आ रहा है। इसके अलावा स्टीम फ्लाई जो है उसका प्रेडेटर बर्ड लिजर्ड जो है वो एक छिपकली जैसा जीव है, जो स्टीम फ्लाई को मार के खाते हैं, इसलिए स्टीम फ्लाई का उसके सामने कुछ नहीं चलता है दोस्तों।
इसके अलावा स्टीम फ्लाई बिजली के सामने हार जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्टीम फ्लाई जो है वो बहुत मात्रा में स्ट्रॉन्ग विंड के सामने भी हार जाता है। तो चलिए दोस्तों, तीनों एलियंस की कमज़ोरियाँ और ताकत जान ली है, अब चलिए मुकाबले पे आते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि इन तीनों के बीच में लड़ाई हुई तो कौन हारेगा और कौन जीतेगा एंड में, ये जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला एलियन जो हारेगा वो है ग्रे मैटर। तो दोस्तों ग्रे मैटर क्यों हारेगा, इसका मेन रीज़न यह है क्योंकि ग्रे मैटर बहुत ज़्यादा स्मार्ट तो है, लेकिन क्यूटी दोस्तों वो बहुत ज़्यादा छोटा है और वो ना कि स्ट्रॉन्ग है ना कि फास्ट है, इसलिए वो स्टीम फ्लाई और एक्सेलरेटर का सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। थोड़े चांसेस है कि शायद ग्रे मैटर कहीं पे छुप जाए या फिर उसे कोई मशीन मिल जाए तो वो कुछ बना के उनका सामना कर पाए, पर ज़्यादातर चांसेस यही है कि स्टीम फ्लाई व एक्सेलरेट उसे आसानी से रोक पाएंगे कुछ हद तक, और उन्हें बस थोड़ी मुश्किल होगी स्टीम ग्रे मैटर के छोटे से रन पर एंड में वो उसे हरा देंगे। तो चलो ग्रे मैटर तो हार गया दोस्तों। वैसे आप लोग सोच रहे थे भाई ग्रे मैटर तो सबसे कमज़ोर एलियन है तो मैंने उसे चुन लिया, तो दोस्तों मुझे तरस आ गया था और मैं सोचा कि चलो आप बुरा ना माने तो मैं इसे भी ले लेता हूँ ताकि सारे एलियंस हो जाए। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बाकी दो एलियंस की। तो बाय बाय ड्रे मैटर ये हार चुका है, अब बचे दो एलियन। तो अब बचा है एक्सेलरेट और स्टीम फ्लाई। तो चलिए दोस्तों, अगर स्टीम फ्लाई जो है दोस्तों अगर वो अपने स्लाइम को प्रोजेक्ट करेगा तो फिर दोस्तों एक्सेलरेट तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो उस हमले को रोक बच पाएगा अपनी स्पीड की मदद से। और एक पर चले मान भी लो दोस्तों कि एक्सेलरेट शायद उससे पैर चिपट भी जाए, पर ज़्यादातर चांसेस ये है कि एक्सेलरेट उससे हर एक अटैक को डॉज कर सकता है। और ये मत भूलो दोस्तों कि एक्सेलरेट बहुत ज़्यादा फास्ट है, वो चाहे तो स्टीम फ्लाई के आजू बाजू घूम घूम के बहुत स्पीड में एक टाइप का टोर्नेडो बना सकता है, जिस टोर्नेडो से वो स्टीम फ्लाई को हरा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादातर चांसेस यही रहता है कि एक्सेलरेट जो है वो स्टीम फ्लाई को अपनी स्पीड की मदद से हरा देगा और स्टीम फ्लाई का कोई भी अटैक एक्सेलरेट का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों हमारी इस लड़ाई का विजेता है एक्सेलरेट। तो दोस्तों ग्रे मैटर नंबर 3 पे, स्टीम फ्लाई नंबर 2 पे और एक्सेलरेट है नंबर 1 पे। तो चले दोस्तों, और आप कमेंट करके बताइए आपको मेरी ये बैटल कैसे लगी और आपको बताइए कि आपके अनुसार से कौन जीत सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।